मैं हूँ डॉक्टर मनीषा पांडे। जैसे कि मैंने माइक्रो टीचिंग के सेशन में बहुत सारे स्किल्स के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, वैसे ही आज मैं आपको उदाहरण एवं दाखलों का जो स्किल है उसके ऊपर एक डेमोन्स्ट्रेशन लेकर बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से ये लेसन आपको लेना है। तो आपको ये जो मेरा वीडियो है वो एंड तक देखना है। इस उदाहरण एवं दाखलों का जो ऑब्जर्वेशन टेबल है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो वीडियो भी आपको जरूर देखना है। उसके बाद ये डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो आपको देखना है, तो आपको ये उदाहरण एवं दाखलों का जो स्किल है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम ये स्किल स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, आज मैं आपको रसायन विज्ञान यह विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो अभी मैं आपको रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके आंसर सभी आपको मुझे देने हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि पदार्थ जो होता है वो कितने अवस्था में पाया जाता है? पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। वेरी गुड। अब बताइए कि ये पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है? ठोस, द्रव और वायु। यह पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। ठोस, द्रव और वायु, ये पदार्थ की प्रमुख 3 अवस्थाएं हैं। तो आज हम देखेंगे कि किसी भी पदार्थ को गर्म व ठंडा करने पर वह अपनी अवस्था बदलता है। पदार्थ को गर्म व ठंडा करने पर वह अपनी अवस्था बदलते हैं। तो इसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं कि किसी भी पदार्थ को गर्म किया या फिर ठंडा किया तो वो अपनी अवस्था कैसे बदलता है, वह अभी हम विविध उदाहरणों के द्वारा देखेंगे। अब मुझे बताइए कि जो बर्फ होता है वो ठोस स्वरूप में होता है, उसे अगर हम गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा? बर्फ को गर्म करने पर बर्फ जल में बदल जाता है। वेरी गुड। बर्फ का पानी हो जाता है, मतलब जो ठोस बर्फ है उसका द्रव में रूपांतर होता है, लिक्विड में रूपांतर होता है, उसकी अवस्था बदल जाती है। अब इसी प्रकार से मुझे कुछ उदाहरण बताइए कि जो ठोस को द्रव में बदलते हैं, ऐसे मुझे और भी कुछ उदाहरण बताइए आप। जैसे कि घी गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है, मोम गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है, और लाख को भी जब हम गर्म करते हैं तब वो द्रव में बदल जाता है। वेरी गुड। आपने जो उदाहरण बताया बिल्कुल सही है। जैसे कि हम मोम को भी गर्म करते हैं तो उसका द्रव में रूपांतर होता है, या फिर लाख जो होती है उसको भी गर्म किए तो उसका भी द्रव में रूपांतर होता है। तो अभी हम छोटा सा एक प्रयोग लेंगे कि हम ये जो एक जार है इसमें मोम है, इस मोम को अभी हम गर्म करेंगे। आप देखिए ये मोम है, ये पूरा गाढ़ा है, इसको हम अभी जलाएंगे, आग लगाएंगे, और इस मोम को आग लगाने के बाद उसका द्रव में कैसे रूपांतर होता है वह हम देखेंगे। कि ये जो मिट्टी का कप है इसमें मोम जमा हुआ है, देखिए ये कुछ भी गिरता नहीं है। इसको अभी हम यहाँ पे एक बत्ती है उसको आग लगाएंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो मोम है, देखिए इसको मैंने अभी आग लगाई है, तो ये आग लगाने के बाद ये जो मोम है इस मिट्टी के कप में जो मोम जमा की हुई है उस मोम को द्रव में कैसे परिवर्तित करता है, ये हम प्रयोग के द्वारा अभी हम देखेंगे। तो आपको इसका अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया बताइए? आग लगाई। वेरी गुड। इस कप में जो मोम है और उसके अंदर जो बत्ती है उस बत्ती को मैंने पहले आग लगाई है। अब देखिए ये गर्म हो रहा है आग के कारण, इसका क्या हो रहा है बताइए? वो जो मोम ठोस में था वो अभी द्रव में बदल गया। वेरी गुड। ये जो है मोम जो है आग के कारण, अभी यहाँ आग आपको चमक रही है तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये जो है आग के कारण ये जो गाढ़ा हुआ मोम जो है ठोस के स्वरूप में है वह अभी लिक्विड में परिवर्तित हो रहा है, यानी द्रव में परिवर्तित हो रहा है। मैं अभी वो आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसको आग में अभी बुझाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार से यह द्रव में परिवर्तित हुआ है। अब देखिए ये पास में आपको दिखाती हूँ,
किस प्रकार से आपको देखो यहाँ पे नीचे हिलता हुआ आपको ये द्रव दिख रहा है कि ये ठोस जो मोम है वो आग लगाने से द्रव में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से इस प्रयोग से हमें पता चला कि आग लगाने से जो पदार्थ है गर्म किया तो पदार्थ द्रव में रूपांतरित होता है। तो अभी हम देखेंगे कि जैसे कोई भी पदार्थ यदि हम ठंडा करते हैं तो उसका कौन सी अवस्था में परिवर्तन होता है। अब मुझे बताओ कि ये जो मोम है ये द्रव मोम है, तो इस द्रव मोम को अगर ठंडा किए तो क्या होगा? द्रव मोम ठोस मोम में बदल जाएगा। वेरी गुड। जैसे मैंने ये प्रयोग बताया है कि अभी हमने गर्म किया तो वो द्रव में बदल गया, अभी उसी को अगर हम ठंडा करते हैं तो ठंडा करने के बाद वो द्रव मोम जो है फिर से ठोस में बदल जाएगा। वेरी गुड। ऐसे ही मैं अभी एक आपको उदाहरण बताती हूँ। सबके घर में जैसे घी होता है, घी हम देखते हैं कि घी जो गाढ़ा होता है, ठोस स्वरूप में रहता है, तब अगर हम उसे गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदल जाता है, और वो उसको अगर हम ठंडा करते हैं तो फिर से वो घी जम जाता है, यानी ठोस की अवस्था में आ जाता है। अब मुझे ऐसा ही एक इससे मिलता जुलता उदाहरण बताइए। जैसे कि बर्फ को गर्म करने पर वह जल में बदल जाता है, और अगर हम उस बर्फ को फिर से ठंडा करें तो वो ठोस अवस्था में बदल जाता है। वेरी गुड। जैसे घी गर्म किया तो द्रव बना, वैसे ही सेम बर्फ भी होता है। बर्फ को भी अगर हम गर्म करते हैं तो उसका पानी हो जाता है, और उसी पानी को फिर से हमने ठंडा किए तो वो फिर से जम जाता है, ठोस अवस्था में बन जाता है, वो जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो इन सभी उदाहरणों से हमें आप बताइए कि क्या निष्कर्ष निकलता है? इन सभी उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ को गर्म किया जाए या ठंडा किया जाए तो वो दूसरे अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। वेरी गुड। कोई भी पदार्थ गर्म या ठंडा करते हैं तो उसकी अवस्था बदल जाती है, वो अपनी अवस्था परिवर्तित कर लेती है। यही हमें इस विषय के द्वारा हमें पढ़ना था। इसी प्रयोग के द्वारा हमें यही पढ़ना था कि कोई भी पदार्थ यदि हम गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो वह अपनी अवस्था बदलता है। थैंक यू। यहाँ पे मेरा ये डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो खत्म हुआ है। आपको अभी समझ में आया होगा कि ये उदाहरण और दाखलों का स्किल है, इसलिए आप जो भी विषयांश पढ़ाओगे, जो भी टॉपिक पढ़ाओगे, उसमें आपको अलग अलग प्रकार के उदाहरण देकर ही ये टॉपिक आपको पढ़ाना है। इसमें ज्यादा से ज्यादा उदाहरण का समावेश आपको करना है, तो ही आपका ये स्किल पूरा होगा। तो इस प्रकार से आपको ये उदाहरण एवं दाखलों का स्किल जो है उसका लेसन आपको लेना है। तो आपको अगर यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया या ऐसे ही मेरे और वीडियोस आपको देखने हैं तो सबसे पहले मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।